आइए हम बाइबल खोलेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय पद संख्या 10 और 11 पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स नंबर 10 एंड 11। शास्त्र कहता है, जो जीवन का आनंद उठाना चाहे, वो समय की सद्गति को देखना चाहे, उसे चाहिए वो कभी भी बुरे बोल ना बोले, वह अपने होठों को छल वाणी से रोके। उसे चाहिए वह मुंह फेरे उससे जो नेक नहीं होता, वह उन कामों को सदा करे जो उत्तम है। उसे चाहिए यत्नशील हो शांति पाने को, उसे चाहिए वो शांति का अनुसरण करे। ये पंक्तियां, ये जो शास्त्र कहता है, ये भजन संहिता 34 का 12 से 16 ये पंक्तियां वहां से ली गई है। वचन का कहते हैं, जिसको अच्छा जीवन चाहिए, एक तो लंबी उम्र और अच्छा जीवन, लंबी उम्र और अच्छा जीवन। जो शब्द हम बोलेंगे वो मुफ्त के हैं, लेकिन उनका प्रभाव या उनके कारण हमको बहुत दाम जीवन में चुकाना पड़ सकता है। आमीन। जो बातें हम बोलते हैं वो मुफ्त की है। आप जो बातें मुंह से निकलती हैं उसका कोई कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट लाइफ को देना पड़ता है। वचन कहता है, जिसको भी लंबी उम्र और अच्छी लाइफ चाहिए, वह मुंह से बुरा नहीं बोले, वो अपने मुंह से गलत बात ना बोले। मतलब अगर आपको लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, तकलीफें नहीं चाहिए, तो जो मुंह से शब्द निकलते हैं, जो पहले ऐसे शब्द हैं जो समझदारी का प्रमाण नहीं देते। जो समझदार व्यक्ति है वो थोड़ा चुप रहता है। ज्यादा बोलना सबसे पहले बेवकूफों की निशानी है। मैं चाहता हूं इस बात को पहले समझे। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण शब्दों से किया है। मतलब परमेश्वर बोलते हैं, वो बोलकर चीजों को रूप देते हैं, बोलकर चीजों को उत्पन्न करते हैं। उनके शब्द, आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला एक भी शब्द या उसकी मात्रा भी नहीं टलेगी। मतलब जब आप बाइबल में पहली अध्याय खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या? वर्ड्स क्रिएटिव पावर है लाइफ का। चाहता हूं बड़े बच्चे सब ध्यान से सुने, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते इस बात पे मनन किया था कि परमेश्वर के पास प्रभुत्व है, लेकिन जिम्मेदारी हमारे पास है। तो वो परमेश्वर जिसके पास बोलने का सामर्थ्य है, जिसने बोलकर सृष्टि को रचा है, उसने वही सामर्थ हमारे मुंह में डाला है। वर्ड्स में पावर होता है, वर्ड्स में ऐसा पावर होता है, हम लाइफ बिल्ड कर सकते हैं, लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डेस्टिनी ऑल्टर हो सकती है। कोई अपनी मरी दशा से एक टाइमली प्रोफेटिक काइंड अच्छे वर्ड सुन के उठ सकता है, और कोई व्यक्ति डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट में जा सकता है। और हम सब गिल्टी हैं गलत बातें बोलने के लिए लाइफ में। पर जब आज इस वचन को समझिए, बोल रहे अगर तुमको लॉन्ग लाइफ चाहिए, जीवन से प्यार है और अच्छा जीवन चाहिए, तो तुमको बुरी बात बोलना बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं, बोलने से पहले चुप होना सीखना है। साइलेंस एक ऐसी चीज है, क्वाइटनेस एक ऐसी चीज है, चुप रहना ऐसी चीज है। हम सबको प्रैक्टिस करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आप कम बोल के कम गड़बड़ी करोगे। ज्यादा बोलोगे तो जरूर ज्यादा गलत बात मुंह से निकलेगी। जब आदमी गंभीर होता है, उसके शब्द सोच समझ के निकलते हैं। जब आदमी उत्तेजित होता है, चंचल होता है, वो मुंह से ऐसी बातें बोलता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए। तो शब्द मुफ्त के हैं, लेकिन वो लाइफ में जरूर कुछ कॉस्ट करेंगे। हड़बड़ी में बोली हुई बातें, जल्दबाजी में बोली हुई बातें, जल्दबाजी में किए कमिटमेंट। मैं बोलता अगर कमिटमेंट करना है तो हड़बड़ी क्यों? पहले लोग अपने जो वचन है वो टूट नहीं जाए उसके लिए जान भी दे देते थे। अपनी जान देना कोई छोटी बात नहीं है। जब जान जाने की बात आती है, हर आदमी अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन किसी के लिए इतनी वैल्यू हो सकती है उसके वर्ड्स की। तो वो बातें जो हड़बड़ी में निकली हुई है, और आदमी के जीवन का उतना ही भार है जितना उसकी बातों का भार है। एक आदमी पे उतना ही भरोसा किया जा सकता है जितना उसकी बातों का भरोसा किया जा सकता है। क्या आपका दिल टूटा है उन लोगों से जो बड़े बड़े वादे करते हैं? जो बड़े वादे करते हैं मैं उनसे पहले भागता हूं।
जो आगे मेरी बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं मैं उनसे पहले भागता हूं, क्योंकि मैं आज आपको समझाऊंगा वो किस पाप से निकलती है, किस पाप से उत्पन्न होती है वो चीज। हर बड़ी में बोली बात। दूसरी बात, ना समझ वाली बातें, ऐसी बातें जो अज्ञानता दर्शाती है, जो पागलपन दर्शाती है। फिर वो बातें जिनमें कोई दया नहीं है, रिवेंजफुल बातें, और इसमें हम सब गिल्टी हैं, राइट। इससे मैंने कई बार बोला इस बात को, अगर हम थोड़े समय के लिए गूंगे हो जाएंगे, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये बहुत मनन करने वाली बात है। हालांकि चाहता इस हफ्ते हम लोग चाह के गूंगे हुए चुप हो जाए। फिर वो बातें जो पवित्र नहीं है, इम्प्योर हैं। फिर कंप्लेन्स, बाइबल में लिखा है कि सब कुछ बिना कंप्लेन किया करो। मतलब जो भी हमारी जिम्मेदारी है, जो भी हमारे अपने काम है करने के लिए, मोस्ट बिलीवर्स काम के प्रति लेजी हैं और काम से बचना चाहते हैं, और उनको ब्लेसिंग चाहिए, उनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी चाहिए। काफी लोग अपने जीवन को लेके कुड़कुड़ाते रहते हैं। कभी भी आपको लगे आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, किसी एक जन के पास जाइए और उसकी प्रॉब्लम सुन लीजिए, आप अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। किसी की प्रॉब्लम सुन लीजिए। तो कुछ लोग ऐसे भी मुंह खोलते प्रॉब्लम ही बोलते, राइट। अगर आपको किसी की प्रॉब्लम अगर आप सुनेंगे, आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु थैंक गॉड मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। हमको लगता है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है जब तक हम किसी और की नहीं सुन ले। तो बहुत से लोग हैं वो, देखिए जब एक कोई व्यक्ति नया नया प्रभु को जानता है तो वो प्रभु के सिस्टम को नहीं समझता, स्वर्ग कैसे काम करता है, परमेश्वर के तरीके क्या है, इन बात को नहीं समझता। उसको चाहिए वो आया अभी भी पूरा जीवन चेंज हो जाए, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक हम लोग चेंज नहीं होंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन जब धीरे धीरे आते हैं, जीवन बदलता है। और ऐसे भी चेंज होने के लिए बहुत ब्रेक होना पड़ता है, क्योंकि हम सब स्वभाव से बहुत ढीठ हैं। ढीठाई कैसे चेंज की जाती है? ब्रेक करके, आदमी को ब्रेक करके। तो जिसको नया जन्म मिला वो परमेश्वर का बच्चा है, उसका जीवन फिर परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर उसको तोड़ेंगे और उसको विनम्र करेंगे ताकि परमेश्वर उसको उठा सके। तो कई लोग अपने लाइफ में निरंतर खाली कंप्लेन करते हैं, उनको सिर्फ कंप्लेन है, वो खुश नहीं है लाइफ जैसी है। और एक तो बात मैं कुछ हफ्ते से बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं, ये अगस्त का मंथ है, मैं चाहता हूं इस एक वीक जब फास्टिंग होगी उसमें कई मुद्दे होंगे, बट उसमें से एक मुद्दा होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। ये 7 डेज फास्टिंग है जहां परमेश्वर के सामने बोले प्रभु और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हमारी अपनी लाइफ के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम पढ़ नहीं पाए उसके कारण, शादी टूट गई उसके कारण, तकलीफें आ गई उसके कारण। लेकिन लाइफ में सारी ब्लेसिंग तब मिलती है जब हम परमेश्वर के सामने सबसे पहले विनम्र होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को माने, अपनी जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हो जाए। फिर झूठी बातें, झूठ को प्रोस्पेक्टस में लिख देने से वो अच्छा नहीं हो जाता। गंदी बातें, फिर हमने वो शब्द सुना है बटरिंग, तेल लगाना, बटरिंग, फ्लैटरिंग टंग। वचन कहता है एक झूठी जुबान अपने शिकार से नफरत करती है, और एक फ्लैटरिंग माउथ उसको बर्बाद कर देगा। प्रोवर्ब्स 26:28। चिकनी बातें करने वाले लोग जो झूठी बढ़ाइयां करते हैं, क्यों? पहले उनको आपका फेवर चाहिए, उनको आपको दिखाना है कि आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ये चाहत जो है सबको इंप्रेस करना, और वो बातें बोलना जो हम मीन नहीं करते, ये एक गंदे दिल से निकलती है, एक अपवित्र मन से निकलती है। एक बात बताइए, अगर आपको मालूम चले कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सबकी बुराई करता है और आपकी बड़ाई कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? आपको वहां से भाग जाना चाहिए। जिसने आपके सामने पूरे गांव की बुराई की, उसकी नजर में कोई अच्छा नहीं है, और वो आपके बारे में जब बहुत अच्छा बोल रहा है, वो एक ट्रैप है। वो आपके सामने ही सबकी बुराई कर रहा है कंटिन्यूअसली, नॉन स्टॉप, और फिर आपके लिए बहुत अच्छी बातें बोल रहा है। अगर आप ना समझ है तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, आप बहुत इंप्रेस्ड होंगे, आपको लगेगा वाकई हम इतने अच्छे हैं। लेकिन वो हेट्रेड आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि वो हेट्रेड कंसील्ड है चिकनी बातों से, अच्छी बातों से। देखिए कुछ लोगों में कैपेसिटी है सिर्फ हेट करने की। कुछ लोग सिर्फ जब मुंह खोलते हैं, गाय पूंछ उठाती है क्या करती है? गोबर। कुछ लोग जब मुंह खोलते हैं वो सिर्फ उल्टा सीधा बोलेंगे, डिग्रेड करेंगे। फिर लेकिन अगर वो आपकी बड़ाई कर रहे हैं तो कई क्या होता है, हमारी एक स्टूडेंट थी, अब वो इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर रहते हो, तो कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो हम बोले और तुम आजकल किसी की बड़ाई नहीं करती? बोली मैं उस दिन ही टेस्टिमनी दे रही थी
कि पहले मैं जिससे मिलूंगी मैं इतनी मीठी मीठी बातें बोलती थी, बोलो स्कूल ऑफ फेथ में डांट खा खा के मेरी आदत छूटी है। क्योंकि हम लोग को सबको इंप्रेस करना, हम लोग को दिखाना है आप बहुत स्पेशल है। हो सकता है लोग स्पेशल है, लेकिन अगर आप मीन नहीं करते, आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? ये झूठ से निकलती है। मतलब इसका मतलब हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है। आप सामने वाले को कुछ बात का एहसास कराना चाहते हो जो आप फील नहीं कर रहे। फ्लैटरिंग टंग, फिर घमंड की बात है, हम कल ये करेंगे। वचन कहता है कि कल पे घमंड ना करो कि तुमको नहीं मालूम कि कल क्या लेके आएगा। आमीन। इसका मतलब क्या हम लोग कल की प्लानिंग नहीं करें, कल के लिए योजना नहीं बनाए? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति प्लान नहीं करता वो कहीं नहीं जा रहा। आपको जहां जाना है आपको प्लानिंग करनी होगी, अपने प्लान के अनुसार प्रार्थना करनी होगी, अपने प्लान परमेश्वर के चरणों में देने होंगे। कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे उस प्लान को फुलफिल करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति घमंड करेगा कल की बात हो, कल पे, तो वो इतना श्योर है। इसलिए मैं लोगों को बोलता, जब भी हम कुछ बोले प्रभु की कृपा से। हम भूल जाते हैं कि बहुत चीजें कृपा से चल रही हैं। कभी आपने देखा कि किसी चीज की बड़ाई करो तो तुम कैसे हो रहे? ठीक है, उसी दिन बीमार हो जाते। घर में सब ठीक है, बोले हाँ सब ठीक है घर में, बहुत अच्छा चल रहा है, उसी दिन घर में लड़ाई हो जाएगी। कितने लोग ऐसे देखे? तुम्हारी प्रार्थना कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। उस दिन से प्रार्थना में ग्रहण लग गया, एक हफ्ते तक आदमी प्रार्थना नहीं करता। और लोग लेसन सीखते नहीं है। हम किस चीज पे बोस्ट कर रहे हैं? वचन कहता है जिसको बोस्ट करना है, जिसको घमंड करना है, परमेश्वर पे घमंड करे। आमीन। तो हम हर बात पे इस बात को एक्नॉलेज करें कि ये लाइफ में परमेश्वर की ग्रेस है जो डिफरेंस लेके आ रही है। क्योंकि हम लोग नहीं जानते कल क्या आएगा, कल क्या होगा, उसकी डिटेल्स किसी के पास नहीं है। फिर रेकलेस वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड जो तोले नहीं गए, सोचे नहीं गए। जैसे जब कोई उल्टी सीधी गाड़ी चलाता, आप क्या बोलेंगे? रेकलेस ड्राइविंग है ये। ये तरीका ठीक नहीं है। मतलब सामने वाले को अपनी जान का खतरे का और दूसरों की जान के खतरे का भी एहसास नहीं है। तो वैसे होता रेकलेस वर्ड्स, ये तलवार की तरह किसी को छेद सकते हैं। लेकिन जो समझदार की जुबान होती है वो चंगाई लेके आती है, रेस्टोरेशन लाइफ में लेके आती है, वो ब्लेसिंग लोगों की लाइफ में लेके आती है। फिर है गंदी बातें। आप किसी के साथ रह जाओ जो गंदी बातें करता है, उल्टी सीधी गालियां देता है, 1-2 दिन में आप भी देने लग जाओगे, और नहीं भी दोगे पहले मुंह में आ जाएगी। फिर है इस निंदा की बातें जिसको ब्लेस्फेमी बोलते हैं, परमेश्वर की निंदा, परमेश्वर के लिए उल्टा सीधा बोलना। ऐसा व्यक्ति सोचे वो खाली हाथ, मतलब वो ये बोल के बच जाएगा, कभी नहीं हो सकता। झूठी कस्में, झूठे वादे, शपथ लेना, मैं परमेश्वर के नाम पे शपथ लेता हूं, और फिर शपथ लेकर उसको पूरा भी नहीं करना। गंदी जुबान, श्राप देना, ठट्ठे वाली जुबान, मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने वाले लोग सबसे बड़े लूजर होते हैं। ठट्ठा करने वाले ये बिटर लोग हैं जो किसी के जीवन में कुछ अच्छा नहीं देखते, कोई ग्रेस इनको नहीं दिखती। इनको हमेशा पानी का ग्लास आधा खाली दिखता है। हर जन के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। जरूरी नहीं हमको सब पसंद है, लेकिन टिप्पणी क्यों देनी है, कमेंट क्यों करना है? और जो स्कॉफ करते, मॉक करते, जो लोग ठट्ठा करते, वो कैसे लोग हैं? जो वो अंदर से भरे हुए बिटरनेस से, आपके सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन ये चर्च में बैठेंगे तो ऐसे हाथ मारते एक दूसरे को, देख ऐसे दिखाते हैं। और जो गंदी बातें बोलता है वो उनको पॉल्यूट कर देता है जो उसको सुनता है। देखिए पॉइंट क्या है, कोई मूवी अपने आप में खराब है क्या? नहीं है। मतलब अच्छे मैसेजेस की मूवी हो सकती है, राइट, है ना? जैसे मान के चलिए तारे जमीन पर, अच्छी मूवी थी, कोई गाली गलौज थी उस मूवी में नहीं थी, बड़ा अच्छा मैसेज था कि हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, अच्छा मैसेज था। बट आप जनरली कोई एड से लेकर कोई भी गाना या मूवी देखोगे, उसमें कुछ ना कुछ, और आजकल गालियां बहुत कॉमन चीज है, तो कोई अगर देख रहा है तो उसको पहले ये बात समझना है कि हम जो सुन रहे हैं वो हमको पॉल्यूट करेगा। और मैं चाहता हूँ ध्यान से सुने, बिकॉज ये OTT और नेटफ्लिक्स, मैंने देखा बहुत लोगों का बॉन्डेज है, टेम्पटेशन है, क्योंकि उसके डायरेक्शन, और एक बार गाली हटा दे तो डिलीवरी, पोर्ट्रेल बहुत रियल है, मूवीज से भी बेटर है। कितने लोग एग्री करेंगे? लेकिन जो पॉल्यूशन वो ला रहा है, जो सोल को करप्ट कर रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि आप बोलेंगे चलो हम गाली दे नहीं रहे, हम गाली सुन रहे हैं, हम डबल मीनिंग बात बोलेंगे नहीं लेकिन हम सुनेंगे, वो आपको पॉल्यूट कर देगा। फिर आप जाओगे, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो सब नहीं बोलो,
इसलिए जब बच्चों को बोला जाए कि अच्छे बच्चों से दोस्ती करो, क्योंकि आप बच्चे को जितना भी अच्छा सिखा लीजिए, वो स्कूल जाएगा, चुड़ैल का बच्चा, दुष्ट का बच्चा, पॉलिटिशियन का बच्चा, पंडित का बच्चा, सब स्कूल में आते हैं। और उसने भले ही कुछ उसके घर में पाबंदी हो, उसने नहीं देखा, खैर आजकल तो पाबंदी किसी घर में बची नहीं है, उसको उसका दोस्त सब सिखा देगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग लाइफ में ऊंचा या नीचा अपने दोस्तों के कारण ही गए हैं। जब आप वो नेटफ्लिक्स या कोई भी सीरीज देखोगे, आप बोलोगे बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत रियल है, और अगर कोई 2 मिनट भी विटनेस कर ले तो उसका डायरेक्शन और जो भी सिस्टम है बहुत, आई थिंक मूवीज से भी बेटर है, राइट? सब एग्री करेंगे इस बात से, राइट? मूवीज से भी बेटर है। बट जो करप्शन वो लेके आ रहा है, जैसे वो जुबान को करप्ट करेगा, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं कि हम लोग अच्छी चीजों का आनंद नहीं ले सकते, लेकिन पॉइंट है कि आजकल गाली इतनी कॉमन चीज है, गंदी बात इतनी कॉमन चीज है कि उसके बिना जैसे कोई मूवी या कोई सीरीज कंप्लीट नहीं हो सकती। तो फिर जिसको अपने जीवन से प्यार है, देखिए आप बोलेंगे बाद में, पहले आप सोचेंगे। अगर हार्ट क्लीन नहीं है तो वर्ड्स क्लीन नहीं होंगे। वचन कहता है सबसे ज्यादा अपने दिल की रखवाली करो, क्योंकि जीवन के सारे मुद्दे वहीं से निकलते हैं। आदमी क्या खाता है उसको डिफाइल नहीं करता, आदमी क्या बोलता है उसको डिफाइल करता है, उसको अशुद्ध करता है। इसीलिए जरूरत है उन लोगों से दोस्ती तोड़ने की जिनकी स्पीच डिफाइल्ड है। और इसमें तो कोई दो शक नहीं है, जवान बच्चे, छोटे बच्चे स्कूलों में माँ बहन की गाली देते हैं और घर आके बोलते हैं मम्मी खाना दो, मम्मी आपसे प्यार है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? मैं जानता हूँ टीचिंग बहुत रॉ है, स्कूलों में ऐसा कॉमन है। स्कूल में क्या कुछ होता है, अगर कोई पेरेंट्स जानेंगे कि आपने अपने टाइम जो किया वो टाइम बहुत पीछे चला गया है, तो बच्चे इसको बड़ा अच्छी बात मानते हैं कि हम लोग गाली देना मतलब कूल होता है। बट जो सोल का डिस्ट्रक्शन होता है उससे, क्योंकि कोई भी बच के नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग को बड़ी चिंता है कोई क्या बोलता है मेरे बारे में, या कोई क्या बोलता है। कोई मैंने तो देखा है लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं बच के नहीं जाते। हमने आज गाया परमेश्वर हमारे लड़ेगा, हम क्यों लड़ेंगे। बड़े समझदार बन जाते हैं हम लोग जब हर बात का जवाब नहीं देते। हर लड़ाई नहीं जीतना है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना ही नहीं है। तो जब बच्चे ऐसे माँ बहन की गाली दे और उनको खराब नहीं लगे, इसका मतलब कि सोल में करप्शन बहुत अंदर तक चला गया है। हम अनक्लीन हो गए हैं, हम पॉल्यूटेड हो गए। तो फिर बोले कोई हमको पॉल्यूशन ठीक करना है, लेकिन जिस चीज से हम पॉल्यूटेड हो रहे अपने पास रख के, फिर पॉल्यूशन ठीक नहीं हो सकता। फिर कुछ लोग अपनी बातों से भड़का देते हैं। आप आग में अगर लकड़ी और डालोगे, कोयला डालोगे, तो आग और भड़केगी। तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, छुप के बुराइयां करते हैं, और ये महामारी की तरफ फैलती है। क्योंकि जब आप छुप के बुराई करते हैं वो बात वहां तक थोड़ी ना रहती है। तो नियम के अगर आपको कोई बोले एक बात बोलते किसी को मत बताना, इसका मतलब है कि बहुत लोगों को बात मालूम है और वो बात सर्कुलेशन में है, और आप भी अब उसका पार्ट बन रहे हैं। देखा, वर्ड्स ऑफ अ विस्परर आर लाइक डिलीशियस मॉर्सल्स। एक जो गॉसिप करने वाले की बातें, जो फुसफुसाहट करके बातें बोलता, वो स्वादिष्ट खाने की तरह लगेगी, लेकिन वो आदमी के अंदर तक जाती है। नीति वचन 26-22। फिर व्यर्थ की बातें, प्रभु यीशु कहते हैं 12:36 मत्ती में कि मैं तुमसे कहता हूं एक भी शब्द, केयरलेस वर्ड जो लोग बोलते हैं, न्याय के दिन उसका हिसाब होगा, उनको देना पड़ेगा। तो सिर्फ बोलना एक कैपेसिटी है, ठीक है। आपने बोलना तो फ्री है, मुंह दिए हम बोलते रहेंगे, लेकिन आपको हिसाब देना पड़ेगा क्यों बोले ये बात। फिर मूर्खता वाली बातें, गंदे मजाक, गालियां देना, डबलनेस जिसको गायल बोलते, मतलब आप ऊपर से एक मुखौटा दिखा रहे हैं, अंदर से बात कुछ और है। गॉसिप जो दूसरों की रेपुटेशन खराब कर देती है, चर्चेस ब्रेक कर देती है, डिवीजन लेके आती है, झूठ फैलाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है कि विवेक, मतलब अगर एक आदमी अपने वर्ड को कंसिडर करे, कोई अपने नोट्स में लिखेगा कंसिडर, ध्यान दे। वचन कहता है आदमी अपने वचन के मुंह से निकली बातों के फल खाता है। इसका मतलब है कि अगर हम चेंज कर देंगे हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, तो हमारी लाइफ बहुत चेंज हो सकती है। तो इस पृथ्वी में वर्ड्स, जो शब्द हैं, ये क्रिएटिव फोर्स है, पावरफुल फोर्स है। इवन जो नकारात्मक बात बोलता है वो अपने लाइफ में एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। मेरे से नहीं होगा, हम लूजर हैं, हम बीमार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और जब आप कोई वर्ड चूज करते हैं तो वो एक इमेज क्रिएट करती है। तो ये वर्ड्स या तो किसी आदमी के नीचा कर सकती है या किसी को ऊपर कर सकती है, या तो किसी का फोकस खराब हो सकता है या तो किसी का फोकस बन सकता है। और
किसी को समझ में आ जाए वर्ड्स का वैल्यू तो उसको समझ में आ जाएगा पावरफुल वेपन हम लोग के हाथ में। ये हमको क्रिएशन का पावर दे के रखा हुआ है परमेश्वर ने। शब्द हम जो पढ़ते वचन वो भी परमेश्वर के शब्द हैं, वो सामर्थ्य है, दो धारी तलवार की तरह है। तो एक आदमी की डेस्टिनी बर्बाद हो सकती है उसकी गलत जुबान के कारण। और लोगों को लगता है ये तो लोग इस बात की गहराई को नहीं समझेंगे कि आदमी चेंज नहीं होगा तब तक लाइफ चेंज नहीं होगा। आदमी चेंज होगा, हार्ट की कंडीशन चेंज होगी, तभी वर्ड्स चेंज होंगे। एक आदमी के शब्द ही उसके अंदर उसको सामर्थ्य से भर सकते हैं और एक शब्द ही उसको खाली कर सकते हैं। शब्द में दिखता है किसके पास कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है। वचन कहता है सैमुअल के एक भी शब्द जमीन पे नहीं गिरते थे, एक भी उसकी बातें जमीन पे नहीं गिरती थी, मतलब उसके वर्ड्स में अथॉरिटी है। लूका 6:45 में वचन कहता है एक अच्छा आदमी अपने दिल के खजाने से अच्छी बातें निकालता है, एक बुरा आदमी अपने मन के खजाने से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि आदमी अपने मन की भरपूरी से बोलता है। तो अगर हार्ट की कंडीशन खराब है तो बातें खराब ही रहेंगी। और परमेश्वर के बच्चों के रूप में ये हमको हर्ट करना चाहिए, ये बात हमको दुख लानी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो मेरे हृदय की अवस्था दिखा रहा है, क्योंकि दिल कोई किसी का नहीं देख रहा है लेकिन बातें सुन रहा है। बच्चे भी अगर घर में तो गालियां देंगे नहीं, उल्टी सीधी बात बोलेंगे, लेकिन अगर स्कूल में बोलते हैं और वो बोलते हैं कि प्रभु पे विश्वास करते हैं तो उनको क्या अपने हार्ट की कंडीशन दिखती है। पहले तो कई लोगों को बड़ी उत्तेजना होती है दूसरों के जीवन के बारे में जानने की। क्यों? मतलब आपको क्यों सनसनी चाहिए, क्यों क्राइम पेट्रोल आपको लाइफ में चाहिए और उसके अलावा कुछ क्यों नहीं चाहिए? उसने कौन सा गंदा काम किया, उसके पाप क्या है, आपको क्यों रुचि है इस बात पे? हर आदमी का इतिहास होता है, हर आदमी गलतियां करता है लाइफ में, लेकिन जो आदमी अपने आप को अच्छे से जानता है वो दूसरों की बुरी चीजों में क्यों तो इतनी उत्तेजना रखेगा? तो कई लोगों को एक फॉल्स आइडल क्यूरियोसिटी होती है कि हमको दूसरों के बारे में सब जानना है। वो घर में क्या कर रहे हैं, उनका खर्चा कैसे चलता है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी बीवी क्या पहन रही है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद नहीं, कौन सा खाना खा रहे हैं, कौन से होटल में जा रहे हैं, और हर जन के ऊपर हर जन के बारे में अपनी ओपिनियन देनी है। फिर दूसरा जिसको पैसे से प्यार है, बहन जी कसम से कॉस्ट से भी कम दे रहा हूं आपको, और वो बहन जी कितना सुंदर विश्वास कर लेती है कि बड़े बड़े कम में दे रही है। सो अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, आप पैसा कमाने की चाहत में झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में झूठ ही बिकता है। और ये एक झूठ सबसे बड़ा झूठ है किसी के माइंड में कि हम सच बोल के पैसे नहीं कमा सकते। ये मन का गढ़ है एक कि हम सही ढंग से पैसे नहीं कमा सकते। बेस्ट क्वालिटी है ये, जबकि नहीं होगा। तो ये इन झूठों को हम लोग झूठ कंसिडर नहीं करते, क्योंकि आप किसी को वो चीज बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए, और किस लिए कैसे बेच रहे बोल के कि ये बहुत अच्छी चीज है। फिर दूसरी बात, आप कई लोग दिखा रहे खुश हैं जब खुश नहीं है, और जब दिखा रहे दुखी हैं जब दुखी नहीं है। इमोशंस को काउंटरफिट करके अपने वर्ड्स एडजस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आता है हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, एक्नॉलेज करे कि वर्ड्स पावरफुल है। वचन कहता है नीति वचन 18:21 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21 कि जीवन और मृत्यु जुबान के सामर्थ्य में है, और जो उससे प्यार करते हैं उसका फल खाएंगे। हमें तो पहली चीज करना है, इस बात को समझना है कि मेरी अपनी लाइफ को हम बहुत अच्छा और लंबा कर सकते हैं अगर हम सिर्फ अपने मुंह से जो निकल रहा है उस पर ख्याल रखें। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, आपके अंदर क्या जा रहा है आप उसका ख्याल नहीं रखोगे। एक तो मैं बोल रहा हूँ उल्टा सीधा खाओगे तो उल्टा सीधा जियोगे। मतलब और लोगों को लगता है मजाक है। जो खाना हम खाते हैं वो भी हमारे माइंड पे इफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता है, नींद पे इफेक्ट करता है। तो जब किसी आदमी को कंसर्न होगा अपनी हेल्थ के लिए, क्या वो ध्यान नहीं देगा कि उसके मुंह के अंदर क्या जा रहा है? पर इस बात को सोचो, जब तुमको अपने पूरे जीवन का ख्याल होगा तो तुम देखोगे मुंह से बाहर क्या निकल रहा है। जब देखिए, जब आदमी का अपने आप को टेस्ट करने का क्या तरीका है, जैसे आपकी चीजें खो जाती हैं, टूट जाती है, खराब हो जाती हैं, आप गलती से कुछ इधर उधर कर लेते हो, तो पहली चीज दिखेगी आप केयरलेस है, बहुत ध्यान नहीं देते। और केयरलेस लाइफ बहुत इजीली रिफ्लेक्ट होगी केयरलेस वर्ड्स में भी। आदमी केयरलेस है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको परवाह नहीं है। तो पहली बात तो आज ये कहनी कि परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ड्स में पावर है। आमीन। आप किसी के अंदर जीवन डाल सकते हैं सही बातें बोल के, और केयरलेस बातों से किसी की लाइफ खराब कर सकते हैं। नंबर 2, अपने जुबान का ध्यान रखें। तो पहले हम एक्नॉलेज करते हैं वर्ड्स पावरफुल है। नंबर 2 क्या है? जुबान का ख्याल, मुंह से क्या निकल रहा है उसका ख्याल रखें। याकूब 1:19, ये जान लो भाइयों कि हर जन सुनने में उत्सुक रहे, जल्दी सुने, धीरे से बोले, मतलब विलंब से बोले और विलंब से क्रोध करे। जल्दी सुने, विलंब से बोले, धीरे बोले, मतलब आराम से बोले। सुनने में जल्दी करे, बोलने में आराम करे, मतलब एक रेस्ट्रेन बोलते हैं, अपने आप को एक रूप से संभाल के रखना कि
हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने, कुछ भी नहीं बोलना है, हमेशा बोलो कुछ भी नहीं बोलना है। तो एक तरीका होता है जब हम लोग बहुत रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं और कंसर्न हो जाते हैं, हम जब बोल रहे हैं, एक तो स्पीच थोड़ी स्लो हो जाएगी और माइंड में पहले वर्ड्स आएंगे और हम उसको केयरफुली डिस्कार्ड कर सकते हैं जिस ढंग से नहीं बोलना उस बात को। इनफैक्ट बहुत फास्ट बोलना दिखाता है कि कॉन्फिडेंस बहुत कम है। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो स्लो बोलते हैं। और स्लो क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो अपने वर्ड्स पे रिफ्लेक्ट करके बोलते हैं। बताइए, आप 10 बात बोले या आपने आधे घंटे बोला, उससे अच्छा एक जन ने एक लाइन बोली और आप चुप हो गए, उसके बाद बोलने का कुछ बचा नहीं है। इसका मतलब है कि सामने वाले ने जब जवाब दिया है बहुत केयरफुली, थॉटफुली उस बात को बोला है। तो जब हम कंसर्न हो जाएंगे, पहला अप्रोच क्या होगा कि हम अपने वर्ड्स को गार्ड कर रहे हैं। वचन कहता है मूर्ख भी अगर अपना मुंह बंद रखे, सब सोचेंगे समझदार है। मतलब आप कुछ लोगों के बीच में हैं और वो ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको नहीं समझ में आती, लेकिन कुछ लोग उत्तेजित होकर उस बारे में बोलने लग जाएंगे। जैसे अपना मुंह खोलेंगे सबको मालूम चल जाएगा कि इस व्यक्ति में ज्ञान क्या अभाव है। लेकिन अगर व्यक्ति चुप रहेगा, हमेशा बोलो चुप रहेगा। चुप रहना इंटेलिजेंस है। चुप रहना दिखाता है सामने वाला समझदार है। चुप रहना दिखाता है सामने वाला ठहरा हुआ व्यक्ति है। चुप रहना दिखाता है सामने वाला सुनना अच्छे से जानता। चुप रहना दिखाता है सामने वाला ऑब्जर्वर है। इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन एक पावर होता है, क्योंकि आपके अगल बगल सिचुएशंस, लोगों का एटीट्यूड और होने वाली चीजें बहुत कुछ बोल रही हैं जो आप सुन नहीं रहे हो। तो जब हम लोग में ठहराव आता है तो हम एक कदम पीछे होके ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। तो जब गार्ड करेंगे अपनी बातों को, जुबान को, क्या होगा? स्पीच थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि आप कितना फास्ट बोले इससे इंपॉर्टेंट है आप कितना अच्छा बोल रहे हो और कितनी गहरी बात बोल रहे हो या कितनी समझ वाली बात बोल रहे हो। सेकेंड होगा, आप अपने सारे वर्ड्स को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे। हड़बड़ी में नहीं बोलना है। फिर आप सच बोलना है, और सच भी प्यार में बोलना है। एक बहुत से मतलब ये हृदय की बहुत गलत अवस्था है लोगों की। कई लोग अपने आप को नबी बोलते हैं, और यदि वो किसी के पाप के बारे में जान जाते हैं, मैं जानता हूं लोग सही बात से लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर बोलने का तरीका नहीं आता तो। वचन कहता है भविष्यवक्ता की जुबान उसके कंट्रोल में है, जो प्रोफेसी करता है उसकी वर्ड, उसके टंग उसके कंट्रोल में। तो आपको कहीं, जैसे मान के चलिए आपने किसी के लिए कोई दर्शन देख लिया, तो 1 मिनट में आप उस व्यक्ति को डिवैल्यू कर दे, उससे आपका जो स्वभाव है बदल जाए, ये बात भूल कर कि वही ग्रेस परमेश्वर आपको भी जीवन में दिए हैं। तो जब बाइबल में लिखा है जब सत्य बोले, उस सत्य को प्यार में बोले। बिकॉज जब हम किसी को चर्च से भी निकालते हैं पाप के कारण, तो इससे नहीं निकालते कि बर्बाद हो जाए, इससे निकालते कि वो रिस्टोर हो जाए। मतलब वो इतना बड़ा स्टेप होता है कि जब कोई पाप में सुधरना नहीं चाहता और चर्च से उसको निकाल दिया जाता है, तो जो निकाल दिया जाता है उसको शैतान के हाथों में दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता कि वो नष्ट हो जाए, इसलिए देखे बच जाए, उसके पास बचने का मौका हो। तो जब कोई व्यक्ति को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, अगर उस कॉन्फिडेंस में ना समझिए तो बहुत इजीली वो कन्वर्ट हो जाता है इस बात पे कि हम देखो वो कितना खराब है, वो कैसे जी रहे हैं। दूसरों के प्रति एक हीन भावना की ये मतलब ये ठीक में नहीं जी रहे, हम देखो कितना पवित्र जी रहे हैं। तो लोग सही सुन के भी ऐसे बोल सकते हैं कि जिसको बोल रहे हैं वो वही नहीं सुने जो आप बोल रहे हो, उसको छोड़ के बाकी सब सुन ले। तो वर्ड्स में पावर है। आमीन। और एक तरीका है परमेश्वर को ऑनर करने का, अपने दिल का ख्याल रखने का और अपनी जुबान से निकलने वाली बातों का ख्याल रखने का, जिनके साथ हम रहते हैं उनसे प्यार से रहने का। आमीन। नंबर 3, परमेश्वर से समझ मांगनी है बोलने के लिए। ये कब बोलना और कब चुप रहना है, ये लाइफ में एक कला है। सही समय में चुप रहना और सही समय में बोलना, ये एक ऐसी ब्लेसिंग है या एक ऐसा मैं बोलूंगा ब्रेक थ्रू है लोगों की लाइफ में आ सकता है, वो जिसकी ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है। तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखो, जब हम जैसे क्या होता है ना, जब आप बोलते रहोगे आप नहीं सुन रहे हो दूसरे क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब आप बोलना कम करोगे आप बहुत ध्यान से सुनोगे दूसरे क्या बोल रहे हैं। तो प्रायोरिटी हमारी क्या है? सबकी हमारी क्या होनी चाहिए? हम लोग को अच्छा सुनने वाला बनना है। आमीन। अपने नोट्स में जरूर इस बात को लिखो, मुझे अच्छा सुनने वाला बनना है। यीशु बोलते हैं ध्यान रखो तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि कुछ लोग सुन के नहीं सुनते, देख के नहीं देखते। ध्यान रखो, बिकॉज लाइफ की क्वालिटी बोलने में नहीं है, लाइफ की क्वालिटी सुनने में है। आमीन। परमेश्वर बात करते हैं, लोग सुनते नहीं है। परिस्थितियां बात करती है, लोग सुनते नहीं है। हमारे अगल बगल के लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते नहीं है। कब सुनते हैं? जब सुनने के लिए कुछ बचता नहीं है, जब कोई बोल नहीं रहा तब। कितनी बार वार्निंग्स होती है, हम सुनना नहीं चाहते। लाइफ हमको वार्निंग, हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम
अच्छे लिसनर नहीं है। किसी को पहले अच्छा बोलना है, वो अच्छा लिसनर बने। आमीन। एक टीचर जो टीच करता है उससे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे स्टूडेंट्स है जो सुन रहे हैं। तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए? हमको अच्छे से सुनना है। हाँ, मतलब फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट बन जाएंगे लाइफ के, जिन चीजों को भी आप करते हैं आप ऐसे स्टूडेंट बन जाएंगे जहां आपकी लाइफ में खाली इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि बात दिल और दिमाग तक तब जाएगी जब कान से अंदर जाएगी। क्योंकि अगर किसी को जैसे हम प्रभु से मांगे प्रज्ञा, प्रभु हमको बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, हमको अंडरस्टैंडिंग दीजिए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हमको समझदारी चाहिए तो उसमें परख पहले आनी चाहिए। बिना परख के समझदारी नहीं आती। तो जब किसी में समझदारी आ रही है तो समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इसको मालूम चल गया कब बोलना है, क्या बोलना है और कब चुप रहना है। तो जितने लोग नोट्स ले रहे हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे जरूर इस बात को लिखिए कि हमको अच्छा सुनने वाला बनना है। 4 लोगों ने सुना, बीज 4 जगह गिरा, लेकिन फल वही उत्पन्न हुआ जहां दिल में गई बात। तो 4 में से 3 बीज वेस्ट हो गए सुनने वाले की क्वालिटी पे। बोलने वाले का बीज बहुत अच्छा था, वो बीज पावरफुल था, वो बीज नया जीवन दे सकता है, लेकिन जो सुन रहा था वो ठीक से नहीं सुन रहा था। इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं ध्यान रखो तुम कैसे सुनते हो। चौथी बात, इस बात को मानना है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, कि हमको परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। हमको परमेश्वर की जरूरत। तो उससे क्या होगा? पहले तो घमंड की बातें चली जाएंगी, बड़ी बड़ी बातें जो हम लोग करते हैं वो चली जाएगी। जहां हम दिखाते हैं कि भाई हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल करके रखे, वो बातें चली जाएगी। एक विनम्रता आएगी, एक धन्यवादी हृदय रहेगा, जहां परमेश्वर को थैंकफुल है। हमें बच्चे तो ऐसे भी होते हैं ना, माँ बाप को बोल देते हैं आपने क्या किया हमारे लिए, बट सेम एटीट्यूड लोगों का परमेश्वर की तरफ भी है, और वो भूल जाते क्या ग्रेस परमेश्वर ने दी है। क्योंकि उड़ाऊ पुत्र को उसी बाप का पैसा चाहिए था उसके विरुद्ध जाने के लिए। तो हम लोग को भी वही जुबान चाहिए जो परमेश्वर बोलने का अधिकार दिए हैं उसके विरुद्ध बोलने के लिए। और लाइफ में एक चीज सीखनी, जहां क्रेडिट ड्यू है वहां क्रेडिट देना, अप्रिशिएट करे। जहां क्रेडिट ड्यू है वहां क्रेडिट देना, क्योंकि कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते। जो भी आपकी मदद करता है लाइफ में, आपको थैंक यू बोलना आना चाहिए। जिसकी लाइफ से आप ब्लेस्ड होते हैं, आपके अगल बगल जो भी लोग हैं, उनकी ग्रेस को सेलिब्रेट करना आना चाहिए। जब दूसरों को सेलिब्रेट करोगे आपकी लाइफ सेलिब्रेट होगी। दूसरे जो रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। और क्या होगा, मैं ध्यान से बोलता हूँ, सुनिए इस बात को। आपके पेरेंट्स को कभी जाके बताइए कि वो जो हेल्प किए हैं या वो जो मेहनत किए हैं उसके लिए कितने आप आभारी हैं। अभी इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो कि हम हम्बल्ड है, आप इतना किए मेरे लिए, तो हो सकता है आप उसका रिपे नहीं कर पा रहे, लेकिन आप जब पहले ये बात बोलते हो तो आप क्या बोल रहे हो कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं आप क्या रोल प्ले कर रहे हो मेरी लाइफ में। आमीन। तो जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, घमंड की बातें, बड़ी बातें बंद कर देते हैं, फिर ये भी समझते कि हम जिए या मरे, खाए, अपनी परमेश्वर की ग्लोरी के लिए वो सब करना है हमको। देखिए क्या होता है ना, विटनेसिंग क्या होती है, इस बात को समझना है, इस बात को ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जैसे मैंने अभी माँ बाप का एग्जाम्पल दिया, या कोई भी आपके लाइफ में जो रोल प्ले करते हैं, जैसे माँ बाप वाली बात बोली, वैसे ही अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद दे, वो सारे काम जो परमेश्वर आपके जीवन में किया, आपकी प्रेयर लाइफ और वर्शिप लाइफ और प्रेजेस कितने डिफरेंट रहेंगे, कि परमेश्वर कितना आभारी है, आप कैसे संभाल के रखे हैं, आपने गिरने नहीं दिया, तकलीफों में संभाल के रखा। आमीन। तब हम ग्लोरी देने लग जाएंगे। वो तो टेस्टिमनी, हम अब टेस्टिफाई कर रहे हैं, हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, क्योंकि कितना कुछ है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। आमीन। उसके अद्भुत बंदोबस्त, उसकी असीम कृपा, उसका अनुग्रह जिसने बचा लिया, उसकी दया, उसकी माफी, हमको संभाल के रखा, परिवार को संभाल के रखा, टेबल पे खाना है। आमीन। बिकॉज हम ऑल ऑफ अ सडन अवेयर हो जाते हैं, हम जितना कंप्लेन करते हैं लाइफ उतनी खराब नहीं है, परमेश्वर की बहुत कृपा है, लेकिन किसी को भी हमने आज तक अप्रिशिएट किया ही नहीं है। हम शुरुआत कर सकते हैं उन लोगों से जिनका रोल बहुत, वो हमारे जैसे स्कूल के टीचर्स, कुछ टीचर्स है जो आपके फेवरेट रहे होंगे और उनका कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ को इंस्पायर करने में, या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड लोग, इसमें बिलीवर अनबिलीवर तो नहीं आता, वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ और प्रोफेशन को शेप किए हो, अच्छे वर्ड्स बोले हो, एनकरेज की हो, सही शिक्षा दी हो। आमीन। सो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर लोगों की लाइफ में ग्रेस को सेलिब्रेट करने का और परमेश्वर की ग्रेस को निरंतर सेलिब्रेट करने का। तब हमारे थैंकफुलनेस, कंटेंटमेंट, ये सब में चेंजेस आएंगे। हम प्रभु को कितनी चीजें इसके लिए धन्यवाद दे पाएंगे।
वचन कहता है फिलिपियर 2:3-4 में, ईर्ष्या और बेकार के अहंकार में कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो, अपने से बेटर समझो। तुमसे हर एक को चाहिए कि केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखे, कि हम लोग दूसरों को अपने से बेटर कंसिडर करें। फिर वचन कहता है कि दूसरा तुम्हारी बड़ाई करे, अपने मुंह से अपनी बड़ाई मत करो। नीति वचन 27:2 में, कि हम भी अलाउ करें दूसरों को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में है। आमीन। ध्यान से सुनेंगे। चुप रहने के पावर को समझना। नीति वचन 17:28 में लिखा है कि अगर मूर्ख भी चुप रहेगा तो वो समझदार समझा जाता है, जब वो अपने होठ बंद कर लेगा लोग उसको समझदार समझेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूं वो हम लोग के फास्टिंग का भी टॉपिक है, सारे टॉपिक्स में से, कि साइलेंस को मास्टर करना है, चुप रहने की कला को मास्टर करना है। जिसे हम जब गुस्से में होते कितना कुछ बोल देते, राइट। गुस्से वाले व्यक्ति का प्रॉब्लम यह है कि उसको गुस्सा करने के बाद ही ये रियलाइज होता है कि वो क्या किया है। जब आदमी साइलेंट होता है, वो चुप रहने का मतलब क्या है? चुप रहने का मतलब ये नहीं कि बोल नहीं सकता। चुप रहने का मतलब यह है कि वो रिफ्लेक्शन को बहुत अहमियत देता है, वो सोचने के बारे में ज्यादा सोचने को बहुत अहमियत देता है। साइलेंट चुप रहना मतलब टाइम है रिफ्लेक्शन का। चुप रहना टाइम हो जाता है परमेश्वर के गाइडेंस का, उससे समझ पाने का। चुप रहना टाइम हो जाता है सेल्फ कंट्रोल का। और चुप रहना टाइम होता है कुछ भी बोलने से ज्यादा किसी अच्छी कन्वर्सेशन या मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को प्रायोरिटी देने का। चुप रहने का मतलब होता है कि कई बार हम अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, और ये एक आर्ट है, क्योंकि अगर मेरा चुप रहना तुमको नहीं समझा पा रहा तो मेरा बोलना भी नहीं समझा पाएगा। और जब आप कोई भी मैच्योर हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि कितनी बार चुप रहना किसी पॉइंट को प्रूव करने से बेटर है। चुप कब रहना है? जब हम प्रोवोक होते हैं, कि हमको मालूम अभी उत्तेजित हो चुके हैं, पारा चढ़ चुका है, इस बात से ठेस पहुंच चुकी है। चुप रहना जब हम इंसल्ट होती है। इसका मतलब नहीं कि कोई इंसल्ट कर रहा है वो करता जाए, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अब हमने ध्यान से सुन ली इंसल्ट, हम तुम्हारे विचार ध्यान से सुन चुके। चुप रहना जब तुम पे आरोप लगते हैं। प्रभु यीशु कैसे चुप थे? जैसे भेड़ अपने वध के लिए जा रहे। और जब गुस्सा है तब चुप रहना सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मूड खराब है, उसके कारण शब्द खराब हो जाते हैं, और मूड तो ठीक हो जाएगा, जो मुंह से निकला उसको कैसे ठीक करेंगे? वैसा बोलो मूड तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वर्ड्स कौन रिप्लेस करेगा? तो जब गुस्से में हम बोल रहे हैं तो हम ऐसी बातें बोलेंगे जरूर जो ठेस पहुंचाएगी, पवित्र आत्मा को भी ठेस पहुंचाएगी। इसलिए वचन कहता है जल्दी सुनो, विलंब से बोलो और विलंब से क्रोध करो। फिर तकलीफों के बीच में चुप रहने का मतलब क्या होता मालूम है? कि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। वचन कहता है निर्गमन 14:14 में, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे, सिर्फ चुप रहो, शांत रहो। मतलब कि हम परिस्थितियों के बीच में अगर चुप होके परमेश्वर का वेट कर रहे हैं, जो वेट करना सीख गया, परमेश्वर उसके जीवन में जरूर काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और कई बार ये चुप रहना हम लोग को पाप से भी बचा सकता है, क्योंकि जब आप प्रोवोक किए जा रहे, आप नहीं बोले, तो भले ही सामने वाला आपके मुंह पे एक्नॉलेज नहीं करे, लेकिन आप उसका रिस्पेक्ट जीत जाएंगे। इससे समझ में आएगा कि आप समझदार हैं। आपको आशीष मिलेगी अपनी जुबान को, अपने टंग को होल्ड करके रखने के लिए। इसलिए रिलेशनशिप में भी बात समझिए, चुप रहने का समय होता है, बोलने का समय होता है। अगर कोई साइलेंस को नहीं समझ रहा तो बोलने को भी नहीं समझेगा। साइलेंस एक कन्वर्सेशन है, आर्ट, मतलब एक आर्ट है कन्वर्सेशन करने की। आपको मालूम है परमेश्वर का साइलेंस भी हम लोग की लाइफ में बहुत कुछ बोलता है। जब हम प्रेयर करते हैं और साइलेंस है, वो भी बहुत कुछ बोल रहा है। जब आपका मिसकम्युनिकेशन है किसी से, आप जितना बोलेंगे और मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है। कई बार जहां आपको मालूम बाबेल हो चुका है वहां चुप रहना बेटर है बोलने से। चुप रहना बेटर है फालतू बात बोलने से। और किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में, इनफैक्ट कितने रिलेशनशिप है जो इतने मीनिंगफुल हो गए हैं कि वहां कम बोल के बहुत ज्यादा बातें हो जाती है। लीडर्स को भी समझना है, कहीं भी आप लीडरशिप के आपके पास चुप रहना बहुत स्ट्रेटेजिक चीज होती है, एक टूल है हम लोग के हाथ में। जब आप चुप रहते हैं आप समझ से उस समय बढ़ सकते हैं, आपको सही ज्ञान खोज सकते हैं। चुप रहना बहुत जरूरी है। जब हम वचन पे मनन करते हैं, परमेश्वर के सामने शांति से बैठते हैं, वचन कहता है शांत हो और जान जाओ मैं परमेश्वर हूं। वो एक स्टिलनेस चाहिए सोल में, और ये शांत होना परमेश्वर के साथ भी, सामने भी
हम लोग का रिलेशनशिप ग्रो करता है उस परमेश्वर के साथ। क्योंकि बोलते तो हम लोग रहते ही हैं, प्रेयर पॉइंट्स हम लोग के पास इतने हैं, लेकिन आप कोई प्रेयर पॉइंट रखे हो, परमेश्वर उस समय आपके रूम में आ जाए, आप वो प्रेयर पॉइंट प्रेयर नहीं करेंगे, तो उसकी हुजूरी में चुप बैठने से हम अनॉइंटिंग में भी ग्रो करते हैं, समझ में ग्रो करते हैं, और फिर चुप रहने से हम परमेश्वर की इच्छा भी अपने लाइफ में समझने लगते हैं। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आत्मिक उन्नति होती है। आमीन। और आखिरी बात, अच्छा बोलो। अच्छी बातें बहुत महंगी है, लेकिन तुमको बहुत सस्ती पड़ेगी। भजन संहिता 19 में लिखा है कि मेरे मुंह से निकले शब्द और मेरे हृदय का मनन तुझे कबूल हो। कोई मेरे साथ बोलेगा, मेरे मुंह से निकले शब्द और मेरे हृदय का मनन, मतलब क्या सोच रहे हो और क्या बोल रहे हैं, वो परमेश्वर को कबूल हो। आमीन।